जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। महंत जी पर विपदा बरसी। मनुष्य का उद्धत अहंकार जो न कराए वह कम है। एक बार एक मठाधीश तीर्थ यात्रा को गए। अपने स्थान पर शिष्य को छोड़ गए। मंदिर का चढ़ावा और मान सम्मान देखकर शिष्य का मन मठाधीश बनने का हुआ। उसने इसके लिए एक तरकीब सोच ली। महंत जी के आने से पहले ही उसने अफवाह फैला दी कि लौटने पर महंत जी के बालों से करामात होगी। जो एक भी बाल प्राप्त कर लेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लोग प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही महंत जी लौटे, लोग उनके बाल मांगने लगे। इतने मांग देखकर वे हड़बड़ाने घबराने लगे तो लोगों ने उनकी दाढ़ी मूछों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सारे बाल नोच गए, यहाँ तक कि सिर पर एक बाल बाकी न रहा। जड़ उखाड़ने से लहू टपकने लगा। महंत जी इसी नई विपत्ति से घबराकर स्थान छोड़ गए। शिष्य ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया। करामातों की अफवाह तक संकट उत्पन्न करती है। फिर कुछ सच्चाई भी हो तो समझ लो कि प्रदर्शनकर्ता की खैर नहीं। अहन मान्यता ही चमत्कारों के सिद्धि के प्रदर्शन की ललक में उभरती है। वह अव्यवस्था उत्पन्न करती है। तलवार निकली बनाम असली। स्वर्ग नरक कहीं दूर नहीं। वस्तुतः उद्धत अहंकार नरक और अनुशासनबद्ध आत्मीयता ही स्वर्ग है। एक बार की बात है, वांग ली नाम एक योद्धा संत कन्फ्यूशियस के पास गया और बोला, स्वर्ग और नरक की परिभाषा करके बताइए। संत ने कहा, तुम योद्धा कहाँ हो, भिखारी जैसे लगते हो। इस पर आग बबूला हो गया और मयान से तलवार निकाल ली। कन्फ्यूशियस ने कहा, यह तलवार नकली है, मेरी गर्दन नहीं काट सकती। वांग ली कुछ देर शांत रहा और विचार करके तलवार मयान में डाल दी। अब तुम स्वर्ग में पहुंच गए। अनुशासन जब तक अंतरंग से न उभरे वह किसी काम का नहीं। बाहर से कोई सिखा तो सकता है, प्रेरणा और मार्गदर्शन भी दे सकता है, पर अनुपालन की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को स्वयं निभानी पड़ती है। कला व शिल्पी का विवाद। शिल्पी और उसकी कला आपस में ही उलझ पड़े। शिल्पी से कला बोली, मेरे ही कारण तुम्हारा नाम संसार में अमर रहता है, अतः मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। शिल्पी का कहना था, मैं तेरा जन्मदाता हूँ, मेरे ही कारण तुझे अमरत्व प्राप्त होता है। अगर मैं न हूँ तो तेरी अभिव्यक्ति कौन करे, अतः मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ। विवाद बड़ी देर तक चलता रहा। कोई हार मानने को तैयार न हुआ। तभी पास पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा बोला, बावले क्यों झगड़ते हो आपस में। मेरे बिना न तो तुम्हारी भावाभिव्यक्ति हो सकती है न अमरता। शिल्पी और कला, बहन तुम भी तो आकार मुझ ही से पाती हो, कोई एक नहीं, हम तीनों मिलकर ही अभिनंदनीय बनते हैं। एकाकी हमारी कोई हस्ती नहीं है। लक्ष्मी जी लौट आई। जहाँ आपसी अहंता ही एक दूसरे को लड़ाती हो, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं रहती। देवता चिरकाल से अनुरोध करते रहे। जहाँ आपसी अहंता ही एक दूसरे को लड़ाती हो, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं रहती। देवता चिरकाल से अनुरोध करते रहे कि लक्ष्मी जी असुरों के यहाँ न रहें, देवलोक में निवास करें, पर उनकी प्रार्थना अनुसुनी होती रही। लक्ष्मी जी ने असुर परिकर को छोड़ा नहीं। एक दिन अनायास ही लक्ष्मी जी देवलोक में आ गईं। देवता प्रसन्न भी थे और चकित भी। उन्होंने सत्कार पूर्वक बिठाया तो पर साथ ही असमंजस भी व्यक्त किया कि वे असुरों को छोड़कर चल क्यों नहीं पड़ी।
लक्ष्मी जी ने कहा, सुर और असुर होने का पुण्य पाप भगवान देखते हैं। मेरा काम पराक्रम, संयम एवं सहकारिता की जांच पड़ताल करना है। जब तक असुर पराक्रमी और संयमी रहे तब तक ये साथ साथ रहे। मैं भी उनके साथ साथ रही। अब वे बदल गए, अहनियमितता, आलस्य और दुर्व्यसन अपनाने लगे हैं। ऐसे लोगों के साथ मेरा निर्वाह नहीं है। हातिम और औलिया। हातिम हाशिम के निमंत्रण पर एक औलिया उनके दरबार में आए। वे कभी ऊपर आसमान की ओर देखते थे और कभी जमीन की ओर। हातिम ने इस विचित्र व्यवहार का कारण पूछा। उसने कहा, आसमान कितना बड़ा है, जिसमें तेरी जैसी हजारों हुकूमतें समा सकती हैं। जमीन इसलिए देखता हूँ कि तेरे जैसों की असंख्यों कब्रें इसमें बन चुकी हैं और न जाने कितनी और बनने वाली हैं। हातिम अपनी प्रशंसा सुनने की आशा लगाए बैठे थे, पर जब ऐसी खरी बातें सुनी तो स्तब्ध रह गए। उसने समझा कि उनकी उच्चता ने बदनामी का अपयश एवं कितनों की बद्दुआ उन पर लाद दी है। तब से उन्होंने अपने जीवन की दिशा धारा ही बदल दी। आंतरिक अनुशासन की अवहेलना। आंतरिक अनुशासन जीवन में कितना अनिवार्य है, हाँ, इसे एक बार राजा को उनके मंत्री ने समझाया। पारस्परिक चर्चा के दौरान मंत्री ने राजा से कहा, यदि अवसर मिले तो कोई चालाकी से चूकता नहीं। अवसर मिलते ही लोग धूर्तता का अवलंबन लेते हैं। राजा ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भलमनसाहत है ही नहीं। मंत्री ने कहा, है तो, पर उसे जीवित या सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब सामाजिक नियंत्रण व रोकथाम का समुचित प्रबंध हो। छूट मिले तो कदाचित ही कोई बेईमानी से चूके। बात राजा के गले न उतरी। मंत्री ने ताड़ लिया और अपनी बात का प्रमाण देने के लिए उपाय किया। प्रजा में घोषणा कराई गई कि किसी राजकाज के लिए 1000 मन दूध की आवश्यकता पड़ेगी। सभी प्रजाजन रात्रि के समय खुले पार्क में रखे हुए कुहाड़ों में अपने अपने हिस्से का एक एक लोटा दूध डाल जाएं। रात्रि के समय पार्क में बड़े बड़े कड़ाहे रख दिए गए। चौकीदार का कोई प्रबंध नहीं किया गया। स्थिति का पता कानों कान सभी को लग गया। रात्रि का समय और चौकीदार का न होना, इन दो कारणों का लाभ उठाकर प्रजाजनों ने दूध के स्थान पर पानी डालना आरंभ कर दिया। इतने लोटे दूध होगा तो हमारे एक लोटे पानी का किसी को पता भी न चलेगा। सभी ने एक ही तरह सोचा और अपने हिस्से के दूध के बदले पानी डाला। दूसरे दिन मंत्री राजा को दूध के कढ़ा दिखाने ले गए। सभी पानी से भरे थे, दूध का नाम तक न था। राजा ने उस दिन समझा कि समाज तंत्र में नीति निष्ठा को जीवित बनाए रखने के लिए सामाजिक अनुशासन की कितनी आवश्यकता है। शासक बनाम अनुशासन। एक बार मेंढकों को अपने समाज की अनुशासनहीनता पर बड़ा खेद हुआ और वे शंकर भगवान के पास एक राजा भेजने की प्रार्थना लेकर पहुंचे। प्रार्थना स्वीकृत हो गई। कुछ समय बाद शिवजी ने अपना बैल मेंढकों के लोक में शासन करने भेजा। मेंढक इधर उधर निशंक भाव से घूमते, सो फिर पैरों के नीचे दबकर सैकड़ों मेंढक ऐसे ही कुचल गए। ऐसा उन्हें पसंद नहीं आया। मेंढक फिर शिवलोक पहुंचे और पुराना हटाकर नया राजा भेजने का अनुरोध करने लगे। यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली गई। बैल वापस बुला लिया गया। कुछ दिन बाद स्वर्गलोक से एक भारी शिला मेंढकों के ऊपर गिरी। उससे हजारों की संख्या में वे कुचल कर मर गए। इस नई विपत्ति में मेंढकों को और भी अधिक दुख हुआ और वे भगवान के पास फिर शिकायत करने पहुंचे। शिवजी ने गंभीर होकर कहा, बच्चों, पहली बार हमने
अपना वाहन बैल भेजा है। दूसरी बार हम जिस स्टीफक-शिला पर बैठते हैं उसे भेजा, उसमें शासकों का दोष नहीं है। तुम लोग जब तक स्वयं अनुशासन में रहना न सीखोगे और मिलजुल कर अपनी व्यवस्था बनाने के लिए स्वयं तत्पर न होगे, तब तक कोई भी शासन तुम्हारा भला न कर सकेगा। मेंढकों ने अपनी भूल समझी और शासन से बड़ी आशाएं रखने की अपेक्षा अपना प्रबंध आप करने में जुट गए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।